फाइनली हम लोग आ चुके हैं। हमारी ट्रेन भी आने वाली है। हमारी ट्रेन का नाम है चौरी चौरा एक्सप्रेस। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं बनारस की सैर करने। और हमारी ट्रेन बिल्कुल धीमी रफ्तार पर आहिस्ता आहिस्ता आती हुई स्टेशन पे। अगर वो धीमी नहीं आएगी तो हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे कैसे? नाइस जोक। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन में अपनी अपनी सीट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना रिजर्वेशन पहले से करा रखा होता है। ऐसे धक्के खाते हुए कहीं जाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, इसलिए कहीं भी जाएं रिजर्वेशन पहले कराएं। और यहाँ से अब हमारी ट्रेन धीरे 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 चलती है, ताकि कोई भी छूट गया हो तो वो भी पकड़ सकता है ट्रेन को। और सावन के महीने में प्रकृति सबसे ज़्यादा खुश होती है और इतनी खूबसूरत लगती है कि आप खुद से देख सकते हैं प्रकृति को कि कितनी खूबसूरत है। और यहाँ दीदी मेहंदी लगा रही होती हैं, जो उनसे नहीं लग पाती है। तब तक मैं कीप ले लेती हूँ कि लाइए दीदी मैं ट्राई करती हूँ। वैसे मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा मेहंदी लगानी आती नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत काम चलाऊँ मेहंदी मैंने उनके लगा दी। और वहाँ पर एक भैया बैठे हुए थे जिनसे हमने अपना वीडियो बनवा लिया, नहीं तो वीडियो कैसे बनता। मेहंदी लगाने के बाद फिर मुझे भूख लगाती है और मैं बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग कोई टिफ़िन लेके तो यहाँ पर चले नहीं होते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे शाम हो रही होती है। शाम को भी अपनी एक अलग प्रकृति खूबसूरत दिख रही है, जो मैं आपको साइड में दिखाती हूँ। ये देखिए, शाम की खूबसूरती भी अलग है। और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज। सीधा हमारा स्टॉप प्रयागराज में होता है। और फिर प्रयागराज मतलब पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाती है। और प्रयागराज से फिर हम निकल जाते हैं सीधा। अब हम लोग पहुंचेंगे बनारस। और ये आ गए हम लोग बाबा की भूमि पे, बनारस, जिसको आप काशी भी कहते हैं। अब बनारस नाम पड़ गया है। और यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी रात हो गई होती है आने में, क्योंकि हम लोग शाम को निकले होते हैं घर से। और हम लोग यहाँ 11 बज के पता नहीं कितने मिनट में 11:45 पर हम लोग यहाँ आ गए हैं। और अब हम लोग जाएंगे रूम पे। रूम पे पहुँचने के बाद आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय बाबा शेर। और अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर चल रहे हैं लिफ्ट से। अब यहाँ से हम लोगों को टेम्पो भी ढूंढनी पड़ेगी बाहर निकल कर, क्योंकि इतनी रात में देखिए मिलती भी है कैसा क्या होता है। तब तक बाहर जाते हुए मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग की, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने स्टेशन पे सब चीज़ें अपनी संस्कृति कला को दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बाहर आते ही मिल जाते हैं कावड़िए। कावड़ियों के दर्शन हो गए अगर आपको पहुंचते ही, तो फिर ये बाबा का आशीर्वाद ही मानेंगे। और क्या ही कह सकते हैं। बहुत ही खुशी हुई कि जाते ही जाते आपको उनके भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। और ये पूरा स्टेशन का व्यू है। और यहाँ पर 3 बनारस के स्टेशन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बनारस वाले स्टेशन पे ही उतरेगा। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी कि किस स्टेशन पे आप उतरेंगे, जहाँ से आपको सारी ट्रेनें आराम से मिल जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर जाते हैं। बाहर से हम लोगों को ऑटो मिल जाती है। और अब हम लोग जा रहे हैं रूम पर। रूम भी हमने पहले से ही बुक कर रखा था, क्योंकि सावन के महीने में हम जा रहे हैं। पता नहीं कितनी भीड़ है वहाँ पर क्या है, इसलिए पहले से ही सारी बुकिंग करके रखिए। अगर आपकी अगर यहाँ पर सोर्स है आपका, तो फिर बहुत अच्छी बात है। सोर्स नहीं है तो सारी बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं रूम पर। और यहाँ पर आपको रात दिख रही होगी, लेकिन वहाँ पर दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि सारे वहाँ के भक्तगण जग रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप कह ही नहीं सकते कि रात है या दिन है। सो फाइनली हम लोग यहाँ तैयार हो चुके हैं और हम लोग चले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा हो व्यू, यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। और ये ड्रेस मैंने पहनी हुई है ग्रीन कलर की, क्योंकि सावन आपको पता ही है, तो सावन वाली ड्रेस पहनी हुई है। और ज़्यादा हम लोगों को टाइम हो गया है, क्योंकि और भी लोग यहाँ आ रहे थे, तो उनका भी वेट करना पड़ा, इसलिए हम लोग आराम से निकले हैं। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। कितने घंटे में दर्शन मिलते हैं, क्या होता है, सारा अपडेट आपको तब देंगे। फिर चलिए मिलते हैं पहुँच के। और यहाँ का आपको यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है, देखिए। यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं, यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है, इतना कूल है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। और हम लोग रूम से निकल कर पहुँच जाते हैं BHU। यहाँ से हम लोग जाएंगे
सीधे बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने रूम पर ही स्नान कर लिया है क्योंकि हम लोग लेट थे। अब अगर हम लोग गंगा जी स्नान करने जाते तो हम लोगों को और देर हो जाती, और हम लोगों का ये था कि हम लोग बिना खाए पिए ही दर्शन करेंगे, और पता नहीं कितनी लंबी भीड़ हो, कितने घंटे में हमें दर्शन मिले। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच गए वहाँ पर लाइन लगाने के लिए, और करीब 1-1.5 घंटे में हम लोगों को दर्शन मिल गए थे। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा लंबी थी, धूप भी थी, तो दिक्कत एक तरफ, लेकिन बाबा के दर्शन का सुकून एक तरफ। और ये सारे कांवड़िया आपको दिख रहे हैं, भक्तगण दिख रहे होंगे। विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे भूख तो बहुत तेज़ लगी है, लेकिन भैरव बाबा से ऐसी क्या ही हमारी नाराज़गी कि पहले हम खाना खा ले फिर उनके दर्शन करें, इसलिए हम लोग जल्दी से आ जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं बाबा के, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बाबा ने हमारी परीक्षा ले ली और हमने बिना खाए हुए ही बाबा के दर्शन भी किए। और इसी के जस्ट सामने होता है मंदिर, यहाँ पर भी हम लोग पहुँच जाते हैं। और यहाँ की एक बहुत अच्छी आपको बात बताती, हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन मुझे तो पता नहीं थी। यहाँ पर एक धन्वंतरी कूप है, इसका पानी पीने से आपके जितने भी पेट के रोग होते हैं वो सारे रोग आपके ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ, ये इस कूप का पानी ज़रूर पिएँ। और हमने यहाँ पर लाइन लगाकर बाबा के अच्छे से यहाँ पर दर्शन किए। भीड़ यहाँ पर हर मंदिर में थी, हर मंदिर में होने के बावजूद भी दर्शन हमें बहुत अच्छे से मिल जा रहे थे। ये बाबा की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा है, और ऐसे ही बाबा अपनी कृपा हम पर बनाए रहें। ये लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन ये मंदिर का पूरा व्यू है जो कि बहुत खूबसूरत है। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, जहाँ पर ये मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी इयररिंग्स मुझे पसंद आ जाती हैं, जिनको मैं ख़रीद लेती हूँ। और ये पहन कर ही जाके मैंने दर्शन किए थे। हम लोग आ गए हैं दर्शन करके, यहाँ हम लोगों की बोटली तैयार। अब हम लोग जाएंगे कुछ ठूसने, क्योंकि सुबह से क्या कल से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, ट्रेन में खाया था हम लोगों ने। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दर्शन करने के बाद वापस आने पर ये कुछ हमें विदेशी दिख जाते हैं, जो यहाँ पर हमारी संस्कृति को, हमारे मंदिरों को जानने के लिए आए हुए हैं। ये देख के मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि कुछ लोग यहीं भारत में रह के ही कहते हैं कि भगवान नहीं हैं। और देखिए, ये इतनी दूर से पता नहीं किस जगह से आए थे, और देखिए हमारी संस्कृति को जानने के लिए बनारस आए हैं। बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैंने इनका वीडियो बनाया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और यहीं मंदिर में वीडियो बनाते बनाते ही मुझे बगल में जस्ट दिख जाता है रेस्टोरेंट। कितनी अच्छी बात है, कह नहीं सकते कि आई एम लकी। पेट में भूख लगी हुई है और आपको बगल में ही आपको रेस्टोरेंट दिख जाए। और ये रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत है कि मैंने कहा पहले भोजन बाद में करूँगी, पहले पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ बाहर का। इतना खूबसूरत है, और यहाँ पर इतने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने, इतने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं कि आप मतलब गिनोगे तो गिन भी नहीं सकते हो। और फिर मैंने बाद में देखा कि इस रेस्टोरेंट का नाम ही है फुलवानी रेस्टोरेंट। मैंने कहा अरे इसीलिए तो इन्होंने इतने पौधे लगाए हुए हैं। खैर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और अगर आपको बिना प्याज लहसुन का खाना यहाँ पर चाहिए तो आप आइए, आपको अच्छे से मिल जाएगा। वैसे मुझे यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का खाना जल्दी कहीं मिलता नहीं है, तो जिनको भी नीड हो तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। मुझे तो यहाँ का खाना अच्छा लगा, और आप भी चाहिए, आप भी देखिए ट्राई करके, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। और ये देखिए हमने पूरा यहाँ का वीडियो बना लिया है दिखाने के लिए भी, और मुझे अच्छा लगा इसलिए भी। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स मंगाए होते हैं खाने को, क्योंकि मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर, इसलिए मैं फ्रूट्स पहले खाती हूँ, उसके बाद देखूँगी मुझे क्या खाना। तब तक यहाँ पर सारे लोगों ने डोसा मंगाया होता है, सारे लोग डोसा खा रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर अपने फ्रूट्स चट कर लिए, और उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी है, तो डोसा और फ्रूट के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं नमो घाट के लिए। अब हम लोग नमो घाट में जाके, वहाँ का पूरा शाम हो चुकी है, तो वहाँ का हम लोग पूरा व्यू देखेंगे नमो घाट का। नमो घाट को मैंने जितना वीडियोस में देखा था कितना खूबसूरत, उससे कहीं ज़्यादा मैंने खूबसूरत पाया है नमो घाट को। और मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला, इतना ज़्यादा पीस मिला यहाँ पर आके, कि अगर आप भी नमो घाट नहीं आए तो यहाँ पर ज़रूर आइए। इतनी ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा आती है गंगा मैया की, कि आपको लगेगा कि आप यहीं पर बैठ जाएँ, ठहर जाएँ यहाँ पर। सच में इतनी खूबसूरती है नमो घाट में। और यहाँ पर इतनी सफाई है कि आपको मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर कहते नहीं कि आपको अगर ध्यान लगाना है तो आप नमो घाट आकर बैठ जाइए, यहाँ पर ध्यान लगा लीजिए।
और नमो घाट के दर्शन करने के बाद यहाँ पर फ्रेश एनर्जी फुल महसूस कर रहे हैं और यहाँ से हम निकल जाएंगे अपने रूम की ओर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं, पूरा दिन हम लोग थक गए हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे कल वाले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सबसे प्यारे लग रहे हैं मेरे कान के।